था, तो मेरे पास शायद वो फंक्शंस की फाइल मौजूद हो अनटाइटल्ड वन के नाम से। नहीं, जी फंक्शंस की फाइल मौजूद नहीं है। चलो मैं आपको जो है ना इसी फाइल से समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था रिवाइज करवा देता हूँ आज और 2-3 फंक्शंस पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ऐसा फंक्शन, और मैंने साथ आपको, मुझे याद पड़ता है तो मैंने आपको 3 फंक्शंस बनाने को भी कहे थे, जी जी, है ना? आपको बोला प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो आपको मैं भूल गया मैं उसमें। अच्छा, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकते हैं प्रॉब्लम अपनी? नहीं, मैं इसको स्टार्ट स्टार्ट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, कैसे स्टार्ट करूँगा। चलो ठीक है। आज हम लोग फंक्शन 4 किस्म के होते हैं। एक ऐसे फंक्शन जो ना तो कुछ रिटर्न करते हैं और ना ही कुछ इनपुट करते हैं। एक वो फंक्शन होते हैं जो कुछ इनपुट करते हैं और कुछ आउटपुट भी करवाते हैं। एक वो फंक्शन होते हैं जो इनपुट करवाते हैं मगर आउटपुट नहीं करवाते, और एक वो फंक्शन होते हैं जो आउटपुट करवाते हैं मगर इनपुट नहीं करवाते। जी ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि ना तो आउटपुट करवाते हैं और ना तो इनपुट करवाते हैं। ठीक है। जी जब बात आती है नहीं की, यानी नहीं करवाते, तो तब बात आती है वॉइड की। सी प्लस प्लस के अंदर जहां आ जाए नहीं, उसका मतलब होता है वॉइड। जी ठीक है। तो फंक्शन आउटपुट नहीं करवाते तो उनकी आउटपुट पे भी वॉइड लिखा जाता है। जी देखो डिक्लेरेशन बड़ी आसान है, आप इधर लिखते थे ना इंट एक्स, जी तो फंक्शंस को भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है। फंक्शन की कोई टाइप होती है, अगर वो कुछ भी देते नहीं है तो वो उनकी टाइप वाइड होती है। ठीक है। और फंक्शन का कोई नाम होता है, जैसे वेरिएबल का नाम होता है, जैसे आप एक्स लिखते हो यहाँ पर भी आप एक्स लिख सकते हो। ठीक है। फंक्शन में कोई इनपुट होता है तो इनपुट के लिए ये ब्रैकेट यूज होती है, और जो भी इनपुट होता है चाहे वो इंट किस्म का होता है, 4 किस्म का होता है, फ्लोट किस्म का होता है, या डबल किस्म का होता है, जी जिस किस्म का भी इनपुट होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है। अब ये कुछ भी इनपुट नहीं करवा रहे तो यहाँ पे भी वाइड आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इंट एक्स लिखा, फर्क सिर्फ ये आ गया है कि अब इसमें इंट एक्स के साथ ये ब्रैकेट्स भी आ गए, और कोई फर्क नहीं। और कर रहे हो? जी जी अब आप वेरिएबल के अंदर डाटा डालते हो, जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू 10, फंक्शन के अंदर डाटा एंटर होता है वॉइड एक्स, और यहाँ पर डाटा एंटर होता है। तो मेन के नीचे हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर वॉइड के बाद हाँ, स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। हाँ, वाइड के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे इक्वल टू का साइन डालते हैं, वहां वैसे ब्रैकेट्स डालते हैं, और जो भी लिखना होता है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये ना तो कुछ इनपुट करवाता है ना तो कुछ आउटपुट करवाता है, तो इसका मतलब ये है कि चलो इससे कोई भी काम ले लेते हैं जिसमें इनपुट होता है, ना तो इनपुट होता है ना आउटपुट होता है। हम क्या काम ले सकते हैं? हम प्रिंट करवा सकते हैं। जी हम इस फंक्शन के जरिए लोगों से बातें कर सकते हैं। जी हम इस फंक्शन के जरिए प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, जिसमें ना तो इनपुट हो ना ही आउटपुट हो। तो चलो जो हम सोचते हैं वो करवा कर देख लेते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं इसमें लोगों को कह देता हूँ हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। ठीक है। अब मैं ना तो इनपुट करवा देता हूँ ना तो आउटपुट करवा देता हूँ, तो मैं सिंपल प्रिंट ही करवा लेता हूँ। तो मैंने करवा दी। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, कॉल बिल्कुल उस तरह करते हैं जैसे आप मेन में वेरिएबल लिखते हैं। तो इस फंक्शन का नाम एक्स है तो मैं एक्स ही यूज कर लेता हूँ और ब्रैकेट डालता हूँ बस। जी ठीक है। इसको मैं कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि इस एक्स ने हेलो वर्ल्ड यूज कर ली। आप अब तक एक्स में 10 डालते थे, 20 डालते थे, 30 डालते थे, 40 डालते थे, 50 डालते थे, और जब आप एक्स को सी आउट सॉरी प्रिंट एफ करवाते थे तो क्या होता था? 50 प्रिंट हो जाता था, जी है ना? जितनी जितनी दफा आप प्रिंट एफ करवाते जाते थे उतनी उतनी दफा 50 प्रिंट होता जाता था। इस बार आपने एक्स के अंदर 10, 20, 30, 40 नहीं डाला, इस बार आपने एक्स के अंदर पूरी की पूरी प्रिंट एफ ही डाल दी। जी तो उसने अब एक्स को जब भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट एफ होता जाएगा, फिर एक्स को लिखेंगे फिर प्रिंट एफ होता जाएगा। पहले आप बार बार एक्स को लिखते थे तो 30, 40, 50 बार बार प्रिंट होता था। अब बार बार आप एक्स को लिखोगे तो प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ होता जाएगा। जी यानी कि एक्स और वे यानी कि फंक्शन और वेरिएबल में कोई भी फर्क नहीं है सिवाय इस ब्रैकेट के, जी है ना? जी जी
तो यानी कि इसके अंदर मैंने हेलो प्रिंट एफ करवा लिया, तो आप इसको बिल्कुल वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और आप क्या करवाओ, यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर बस कुछ ना कहो, आप बार बार एक्स ही करते रहो, एक्स एक्स एक्स, जब तक ये लूप चलता जाए एक्स 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 करते रहो। तो क्या होगा, आप लगातार हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड करते जाओ। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन क्या, पर हो गई 10 से 10 पर 10 पे हो गई 9 पे होगा। हाँ 0 से लेकर 9 तक जाएगा ना, यानी 10 टाइम्स बार बार हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड प्रिंट होता जाएगा। जी जी। अब ये इनपुट और आउटपुट नहीं करवा रहा, तो इससे कोई प्रोसेसिंग का काम भी ले सकते हैं। कैसे, इंट एज लिख देता हूँ इज इक्वल टू फिलहाल 0, और सी आउट, सॉरी सी आउट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर एज, और स्कैन एफ के जरिए मैं इसमें एज मंगवा लेता हूँ। देख रहे हो ना, जो इनपुट नहीं करवा सकते और आउटपुट भी नहीं करवा सकते, उससे मैं क्या क्या काम ले सकता हूँ। जी जी। ठीक है, जी। अब मैंने इस एक्स के अंदर ये डाल दिया, यानी कि ये फंक्शन यूजर से पूछेगा और यूजर को बताएगा जी आपकी एज ये है। ठीक है, अब मैं इस एज को इधर कॉल कर दिया है एक्स को, तो देखते हैं कि क्या हुआ। हमने वो लूप पहली दफा चलेगा, मैं एज पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है कि जी आपकी एज 23 है। फिर लूप दूसरी दफा चला, मैंने एज एंटर की, वो दोबारा कह रहा है कि आपकी एज 34 है। फिर लूप तीसरी दफा चलेगा, और लूप इस तरह चलता जाएगा 10 तक। ठीक है, यानी हम कर क्या रहे हैं, पहले हम एक्स में 2 3 4 5 6 डालते थे, अब हम एक्स के अंदर पूरी पूरी लाइनें डाल रहे हैं। तो फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा डाटा ही रख देते हो। ठीक हो गया जी। अब हम लोग एक ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जो कि, अब याद रखना, जो कि ना तो इनपुट करवाए और ना तो आउटपुट करवाए, उससे हम लोगों से बातें करवा सकते हैं, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, स्क्रीन पर प्रिंटिंग करवा सकते हैं उस फंक्शन से। अब जो इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट नहीं कर सकते, जो इनपुट तो कर सकते हैं आउटपुट नहीं करवा सकते, उनसे हम क्या काम करवा सकते हैं। तो जैसे वो आउटपुट नहीं करवा सकते, इसलिए वाइट में फंक्शन का नाम वाई रख देता हूँ, और ये कोई इंट टाइप की इनपुट लेगा। ठीक है, अब जो इनपुट लेगा उसको कहीं सेव भी तो करवाना है, तो इसलिए मैं उसको एक वेरिएबल अंदर सेव करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपने पहले मैं वर्ड को सेव नहीं किया था आपने। अच्छा इंट वाला, ठीक है ठीक है। ठीक है, इंट जे वेरिएबल में मैंने सेव करवा दिया, और मैं क्या करता हूं, तो सी आउट कर, सॉरी प्रिंट एफ करवाता जाता हूं, यू हैव सेंट इनपुट मोजुलो डी, और जे। ठीक हो गया कि आपने ये काम किया है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ वाई कॉल करता हूँ, और वाई में मैं 10 भिजवा देता हूँ इनपुट, फिर वाई। हेलो, अब देखो मैंने वाई 30 लिखता हूँ, फिर वाई 40 लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके रन कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि यू हैव इनपुट 10, यू हैव इनपुट 20, यू हैव इनपुट 30 40। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं वाई वेरिएबल को यानी वाई फंक्शन को 10 दे रहा हूँ, 10 वो अपनी इनपुट समझ के जे वेरिएबल में महफूज करवा रहा है, और फिर उसको प्रिंट करवा रहे है ना। जी इसी तरह फिर मैं वाई वेरिएबल यानी वाई फंक्शन को 20 पास कर रहा हूँ, तो 20 वो इस इनपुट समझ के इस सेव करवा रहा है और प्रिंट करवा रहा है। अब भी मैंने इसको कोई आउटपुट करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कमांड प्रॉम्प्ट पर हमसे बात कर सकता है या हमें दिखा सकता है डाटा, लेकिन अभी इसको मजीद कहीं सेव नहीं करवा सकता। ठीक है, अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो इनपुट तो नहीं करवा सकता लेकिन आउटपुट करवा सकता है। ठीक है,
ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए मिसाल के तौर पर मैं ये आउटपुट करवाएगा शायद एक नंबर जो इंट टाइप का होगा, ठीक है, जी और मैं इसका नाम z रख लेता हूं, और ये कोई भी इनपुट नहीं करवाएगा इसलिए मैं इसका void रख लेता हूं। जी तो इसका नाम हम z रख लेते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो कैरेक्टर टाइप की कर लेते हैं। छोटी सी मैं आप एक मिसाल करवाता हूँ, एग्जांपल करवाता हूँ। याद है आपने एस्काई कोड के बारे में पढ़ा था? जी जी हाँ, तो ये क्या करेगा, ये चलो इसको हम लिखते हैं कैसे, करेक्टर z void, यानी ये करेक्टर रिटर्न करेगा, और हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, यानी ये प्रोसेसिंग करवा के आउटपुट भी करवा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इंट नंबर लिखते हैं, प्रिंट एफ करवाते हैं, प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इट्स रेलेवेंट कैरेक्टर, ठीक है। और स्कैन एफ में हम लोग मोजुलो डी और एंड नंबर करवा लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम करेक्टर वैल्यू बनाते हैं इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग करते हैं नंबर की, ठीक हो गया। जी अब इस वैल्यू में तो हमारी आउटपुट बन गई, तो इस आउटपुट को हम लोग रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आउटपुट करवानी है तो आउटपुट में रिटर्न का कीवर्ड आना बड़ा जरूरी है। अब बात यह है कि हसनैन, मैं आपने मुझे कहा कि जी रेहान साहब आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मेरी फीस वापस कर दें, मिसाल है, ठीक है। तो मैं आपको आपकी फीस रिटर्न कर दूंगा, तो आप वो अपने पॉकेट में या किसी खाने में तो जाकर रखवाएंगे ही ना। जी जी हेलो, तो जी मैं जो भी रखवाऊंगा उसके लिए मैं एक पॉकेट बनवा लेता हूं, ठीक है। जी और यहां मैं कॉल कर देता हूं जी, यानी मैं जी को कॉल करूंगा, जी मुझसे पूछेगा नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करके वो वैल्यू उसकी कन्वर्ट करेगा करेक्टर में और वो मुझे रिटर्न करेगा। और यहां से मैंने उससे कहा था कि जी मुझे दो, और इसने मुझे दे दी और मैंने अपनी पॉकेट में महफूज करवा दी, ठीक है। जी याद रखना कि जो फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं उनको सेव करवाने के लिए, यानी उनकी रिटर्न शुदा वैल्यू को सेव करवाने के लिए किसी वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप वेरिएबल ना भी हो, अगर आप वेरिएबल नहीं यूज करना चाहते, आप प्रिंट ही करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सीधा प्रिंट एफ लगवाएं मोजुलो सी, करेक्टर रिटर्न होना है ना, जी जी तो मोजुलो सी और इधर जी कॉल कर दें, ठीक है। जी ठीक है। यहां से रिटर्न होगा, रिटर्न होके यहां से पहुंचेगा और यहां से वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको कॉल कॉल इंट पे कॉल नहीं करेंगे इसको, वॉइड जो ऊपर जरूर नहीं, वॉइड नहीं, उसको इसको कॉल किसी वेरिएबल में नहीं करेंगे। आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं, आप वेरिएबल में भी कर जी सकते हैं, जैसे आपने पहले किया था करेक्टर का मैं एबीसी कोई वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें जी कॉल कर देता हूँ, ऐसे भी ठीक है। और फिर आप प्रिंट टाइप करवाएंगे मोजुलो सी और एबीसी, ठीक है, जी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखें आपने तो एबीसी को प्रिंट करवाने के लिए महफूज किया है ना, जी जी तो बजाय इसके कि आप इसको वेरिएबल में महफूज करवाएं, आप इसको डायरेक्ट इसी के अंदर लिख लीजिए, जी ठीक फर्क तो कोई नहीं पड़ा। देखो पहले क्या कर रहे थे आप, जी को कॉल कर रहे थे, जो भी वैल्यू वहां से आएगी एबीसी में सेव करोगे और एबीसी को प्रिंट करवाने के लिए कर दोगे। तो हम ऐसा करते हैं, तो जी को कॉल करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसे डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं। जी तो डायरेक्ट प्रिंट करने का तरीकाकार थोड़ा थोड़ा आप ना अब फास्ट हो जाए, बजाय इसके कि हम वेरिएबल यूज करें, हम थोड़ा थोड़ा फंक्शंस पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा फंक्शन तो वेरिएबल ही होते हैं, जी ठीक है। तो मैंने जी को कॉल जी किया, जी ने कुछ रिटर्न किया, मैंने इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करके वो
ये क्या हुआ, ये तो चला ही नहीं। सॉरी, गलती ये हुई कि मैं फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ मुझे मेन के मैं अंदर भी लिखना चाहिए। ठीक है। मैं भी ये फंक्शन में क्यों लिख रहा हाँ नहीं नहीं, वो मुझसे गलती हुई, मुझे लगा कि ये मेन ही चल रहा है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करके मैंने इसे रन किया, तो मैं रेलिवेंट करेक्टर एंटर करता हूँ। मैं 12 एंटर करता हूँ, तो वो कहता है कि 12 पे ये निशान जो है बनता है। क्लियर हुआ? जी जी दोबारा देखें कोड को। जी मैं इस कोड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। ये आपके पास कोड आ गया, ये वाला नीचे जो नजर आ रहा है, और ये आपकी स्क्रीन है कि आपने एक्चुअली फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन ने क्या कहा, एक नंबर एंटर करो। नंबर जो भी बना वो करेक्टर में कन्वर्ट हुआ और रिटर्न हुआ कहाँ पर, जहां पर उसे कॉल किया गया था, यानी वो यहाँ पे पहुंचा और मॉड्यूलो सी के जरिए प्रिंट हो गया। तो सिंबल जो है, सिंबल कहाँ से आया वो? कौन सा? हाँ देखो जी, एसकाई न, जो आपको मैंने पढ़ाया था कि हर करेक्टर जो होता है उसका कोई ना कोई डेसिमल नंबर होता है ना? तो नंबर हम कोई डेसिमल नंबर एंटर कर रहे हैं और वो अपने रेलिवेंट करेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। याद नहीं, आपने एसकाई कोड पढ़े थे अपनी पिछली असाइनमेंट में, हैंडआउट में? जी इसमें उसमें हर करेक्टर के आगे नंबर लिखा हुआ था ना? जी तो हम कोई नंबर एंटर कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि उससे रेलिवेंट क्या करेक्टर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक ओके है। नंबर लिखो। हाँ, ओके इसके लिए हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम लोग मोजुलो सी बैक स्लैश एन, अगर मैं इसको लूप में बंद कर दूं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और उसके बाद मैं इसको लूप के अंदर बंद कर देता हूँ, तो वो 10 दफा पूछेगा और 10 दफा मुझसे रेलिवेंट कैरेक्टर जो है वो एंटर होगा। ज़्यादा 23 एंटर करता हूँ तो ये मुझे एरर मिलता है। 200 एंटर करता हूँ तो ये लाइन एंटर होती है। 256 एंटर करता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता। 10 एंटर करता हूँ तो 10 पे भी कुछ नहीं। 27 एंटर करता हूँ तो एरो का निशान मिलता है। 100 एंटर करता हूँ तो डी मिलता है। 101 2 एंटर करता हूँ तो एफ मिलता है। और इस तरीके से जो भी मेरे रेलिवेंट करेक्टर्स हैं वो मुझे मिलते हैं, और 10 करेक्टर्स दिखाकर वो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो 10 में कुछ नहीं आया 10 के अंदर। 10 में कुछ भी नहीं, अगर नहीं आया तो नहीं आया होगा, तो चेक कर लेते हैं। 10 एंटर करता हूँ तो कुछ नहीं आया, स्पेस बार आ रही है। ठीक है। तो ये एक अच्छी और मज़े की एक्सरसाइज है कि आप डेसिमल नंबर एंटर करते हैं तो वो जो भी उसका करेक्टर बनता होता है वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें अंदर। ठीक है। अब हम लोग यही एग्जांपल करते हैं, यही मिसाल के तौर पर कि डाटा भी आए और उससे रेलिवेंट एसकाई कोड भी आ जाए। ठीक है। तो यानी मैं ऐसा एंटर करता हूँ कि करेक्टर की, और ये एक इंट टाइप की एक वैल्यू लेगा, यानी ये इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी करवाता है। ठीक है। और मैं इसका जो फंक्शन है वो बना लेता हूं कि यही वाला करेक्टर के, और ये इंट टाइप का कोई एक्स वेरिएबल लेगा। ठीक है। वेरिएबल में ठीक हो जरूरी गया? होता है वेरिएबल को भी एक्स लेना है। आपने कुछ जे लिया ओ था सॉरी, नीचे एक्स। क्या कह रहे हैं? वेरिएबल जरूरी होता है वेरिएबल लेके, तो आपने ऊपर जे लिया था हाँ नीचे एक्स लिया है। हाँ, नहीं आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप दोबारा जे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये जे लोकल वेरिएबल है, मैंने लोकल वेरिएबल के बारे में आपको पढ़ाया था ना? जी जी हाँ, लोकल वेरिएबल यानी इस जे की जिंदगी सिर्फ इस तक है, इस फंक्शन तक। ये फंक्शन खत्म, ये जे भी खत्म। ठीक है। तो आप दोबारा भी जे को यूज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक ठीक हो है। गया? तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं करेक्टर वैल्यू बनाता हूं और मैं टाइप कास्ट कर लेता हूं जे की, और फिर रिटर्न कर देता हूं वैल्यू को। ठीक है। टाइप कास्ट का मतलब? टाइप कास्टिंग यानी जे एक डेसिमल नंबर होगा, उससे रेलेवेंट करेक्टर में वो कन्वर्ट होकर इसमें महफूज हो जाएगा।
ठीक है, जो कि ए की वैल्यू होगी वो ये के जो कैरेक्टर होगा वो वैल्यू में आ जाएगा। हाँ वो वैल्यू में आ जाएगा। यानी अब हम नंबर भी मेन से भिजवाएंगे और वो उसका जो करेक्टर होगा वो मेन में ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वही करते हैं, फॉर चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 256। मैं 256 तक चला देता हूँ आई प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ कैरेक्टर वैल्यू। अब देखो आप कहोगे कि वैल्यू तो नीचे भी यूज की थी, वैल्यू ऊपर भी यूज कर लिया है, तो इसका मतलब ये है ये जो वैल्यू है इसकी जिंदगी सिर्फ यहां तक थी। ठीक है, मेन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, करेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू के, और मैं उसमें आई भिजवा देता हूँ, जो भी आई होता है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जी I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, I4 होगा, I5 होगा, वो जो भी होगा हम लोग उसको जो भी वो भिजवाएंगे वो अपने करेक्टर में कन्वर्ट होगी और रिटर्न होकर इस वैल्यू में सेव हो जाएगी। जी ठीक है, जी जी और हम साथ प्रिंट एफ करवा लेते हैं, द गिवन कैरेक्टर ऑफ वैल्यू मोजुलो डी इज मोजुलो सी। ये और पहले में आ जाएगा आई और दूसरे में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल करता हूं, और कंपाइल करके जब रन हुआ, उप्स, ये तो कुछ ज्यादा नहीं, वो इस वजह से हुआ कि मैंने यहाँ पर बैकस्लैश n नहीं लगाई। ठीक है, जी मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये देखो 256 कैरेक्टर्स तक आपके एस्काई कोड्स होते हैं। तो वो बता रहा है कि 1 पर स्माइली, 2 पर ये वाली स्माइली, 3 पर ये हार्ट बनता है, 4 पर ये बनता है, 5 पर ये, 6 पर ये। देखा हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन से क्या क्या बना लिया। जी तो आपको मैं ये सारे फंक्शन जो है ना ये सेंड कर रहा हूँ, आज आपने बैठ के दिल लगाकर इन फंक्शंस पे प्रैक्टिस करनी है। कल का भी हम दोबारा दिन फंक्शन के ऊपर देंगे और देखेंगे कि हम लोग और क्या मजे मजे के प्रोडक्टिव काम फंक्शंस के जरिए कर सकते हैं। ये चारों किस्म के फंक्शन जो हैं ये मैंने बनाए हैं, इनकी प्रोटोटाइप, इनकी डेफिनेशन और इनकी कॉलिंग आपको करके दिखाई है। ठीक है, तो एक चीज कंफ्यूज है, मेन कोई मेन जो उसमें लिखते हैं, मेन जो होता है ऊपर हाँ जो हाँ मेन लिखा हो सब हाँ जी, उसमें करते हैं, जो स्टेटमेंट हाँ उसमें हाँ, डालते हैं स्टेटमेंट होती है। सब कुछ यानी कॉल हमेशा मेन से करते हैं, डाटा सारा मेन से जाता है और वापस भी मेन में आता है। ठीक है, ठीक पहले है, आप वाइट में लिखते हैं आप जो भी आपको करना है, फिर कॉल करके हाँ मेन में फिर कराते हैं और मेन में फंक्शन हाँ, रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना, में जो चीज रिटर्न करने वाली होती है उसको हम लोग वेरिएबल के आगे कॉल करते हैं, और जो रिटर्न करने वाली नहीं होती उसको कॉल करने के लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जी मिसाल के तौर पर ये वो के फंक्शन करेक्टर रिटर्न करता था तो मैंने उसको वेरिएबल के आगे कॉल किया है, देख रहे हैं, वेरिएबल के आगे कॉल किया है। लेकिन अगर मैं एक्स फंक्शन को कॉल करूं तो एक्स को मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूं, मुझे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कौन सी कोई आउटपुट रिटर्न करनी है। ठीक हो गया, जी आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मुझे कल बताइएगा। कल मैं एक दिन और लगाऊंगा इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करने में, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बुलियन फंक्शंस भी होते हैं जो बुलियन रिटर्न करते हैं, वो कल हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।